आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं मुनसिफ बिहार। पहले हेडलाइंस। प्रशांत किशोर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, 2 रियासतों की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने पर कार्रवाई, अंदरून 3 दिन जवाब दाखिल करने का दिया गया हुक्म। अररिया में जनस्वराज की इंतखाबी मुहिम, बदनवानी, बेरोजगारी और तालीमी निजाम की खस्ताहाली के लिए नेशनल नीतीश कुमार जिम्मेदार, प्रशांत किशोर का बयान। गोपालगंज में एआईएमआईएम की इंतखाबी मुहिम, असदुद्दीन अवैसी ने किया इंतखाबी जलसे से खिताब, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी पर साधा निशाना। लोक अकीदत के त्यौहार छठ का अकीदत जोश के साथ इख्तिताम, अकीदतमंदों ने खुशहाली, सेहत, अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। और अब खबरें तफसील से। जनस्वराज के बानी प्रशांत किशोर को 2 वोटर फहरिस्तों में नाम दर्ज होने पर नोटिस जारी की गई। ईआरओ ने जनस्वराज के बानी प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया। जराये के मुताबिक उनका नाम बिहार और मगरबी बंगाल दोनों रियासतों की वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया। अफसर ने प्रशांत किशोर से 3 दिनों के अंदर वजाहत तलब की कि दोहरी इंदराज की ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई। इलेक्शन कमीशन ने वाजह किया कि एक शख्स का नाम एक ही रियासत की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अररिया जिले में जनस्वराज यात्रा के दौरान पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने एक बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने बिहार की मौजूदा सियासी सूरत हाल, बदनवानी, बेरोजगारी और तालीमी निज़ाम की खस्ताहाली पर नीतीश कुमार हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की सियासत बरसों से ज़ात पात और मफाद की बुनियाद पर चल रही है, जिसकी वजह से आम अवाम आज भी तरक्की से महरूम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनस्वराज पार्टी अवाम के हकीकी मसाइल पर सियासत करना चाहती है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो बिहार के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इस तहरीक से जुड़े। हमने बिहार के लोगों को एक नया विकल्प बनाने के लिए प्रेरित किया है, सिखाया है, हाथ पकड़कर एक नया विकल्प बनाया है जिसका नाम है जनस्वराज। ये विकल्प क्यों बनाया गया है? क्योंकि 30 बरस से लालू जी के डर से मोदी और नीतीश को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देना आपकी मजबूरी रही। और आइए इस वक्त सीधे आपके लिए चलते हैं बिहार, जहां पर महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रहीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहीम जी, रहीम, मैनिफेस्टो को लेकर क्या कुछ खबर आप इस वक्त दे रहे हैं? संबोधित करें पत्रकार सम्मेलन को। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर जिलानी, इस वक्त पटना बिहार के जो है राजधानी, जहां पर होटल मौर्या, वहां पर हम मौजूद हैं और महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। दूसरी महागठबंधन की क्लियर था कि मैनिफेस्टो यहां पर लॉन्च कर दिया जाएगा। मैनिफेस्टो महागठबंधन का सामने भी आ चुका है। इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजीज है उसको लेकर हमने पहले भी बात की, एक बार फिर से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से छठ पूजा के बाद लोग घर में आराम फरमा रहे होंगे और महागठबंधन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास उनका ये मैनिफेस्टो पहुंचे। अब कर लेते हैं थोड़ी सी मंच की बात। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद उससे आप गलती कही या स्ट्रेटेजिक भूल कहिए, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया गया, वहां राहुल गांधी की फोटो नहीं थी। इस मौके को खूब भुनाया गया था, लेकिन आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे आपको सुनाते हैं तेजस्वी क्या कह रहे हैं। समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की जो है तस्वीर भी पोस्टर्स में लगाई गई है। आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है।
और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ है। हम लोगों ने पिछले बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा। लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि एनडीए में जो लोग हैं वो सब विजनलेस लोग बैठे हुए हैं और आपस में लगता है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, उनको केवल बिहार कब्जाने का काम करना है। हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। किसी के बात को
आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। सभी लोग, अगर कोई भी बेईमानी होगी, उन सेक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज्यादा वोट जिस बूथ पे पड़े हैं, जहां जहां महागठबंधन के मजबूत बूथे हैं, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए। हम बता देना चाहें, हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। एक एक महागठबंधन का सिपाही और बिहार के लोग आसपास बूथ के रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी जो है करने का काम करेंगे। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी। अपने अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज नहीं होने देगी। इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं भाई, जितने अधिकारी हैं, कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है, उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। छल कपट चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। मौका ढूंढ रही थी, अब मौका 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा। बिहार भारतीय जनता पार्टी के सदर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुद को नायक नहीं खलनायक साबित कर रहे हैं। किशनगंज में दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन के लीडर्स जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और एजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के रोजगार के वादों को जुमलेबाजी करार दिया और कहा कि बिहार के अवाम को सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की गारंटी पर ही भरोसा है। तेजस्वी जी को मालूम है कि जो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनको न्यायालय ने दोषी करार दिया है, वो सजा काट चुके हैं। तो जो दोषी करार हो न्यायालय में, जो सजा काट चुके हों, उनके बातों का कोई मतलब, मैंने कहा कि वो अब जुमलेबाजी करना शुरू करेंगे और उसी जुमलेबाजी के भरोसे 10 दिन वो इतना अब्बा उड़ाएंगे कि मैंने तो यहां तक कहा कि सोना चांदी सब वो बोलेंगे हम देंगे जनता को, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, इसीलिए ये सब बातें आ रही है। देखिए, ओवैसी जी अपना प्रयास कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल को अपनी राजनीति करने का अधिकार है और किसी राजनीतिक दल के प्रयास पर मैं कभी भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज गोपालगंज असेंबली हल्के के अचका गांव के चौंका सांखे पंचायत भवन में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि एमआईएम के उम्मीदवार अनस सलाम को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील करने के लिए कि 6 तारीख को हक रायदही का दिन है, मतदान का दिन है। आप तमाम से ये बोलने आया हूँ, अपील करने आया हूँ कि आप अपना एक वोट मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग छाप पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। और गोपालगंज विधानसभा में अगर आप विकास चाहते हैं तो यकीनन आपको यहाँ से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना है। जब असदुद्दीन ओवैसी ये बात करता है तो ये लोग हमको झूठा इल्जाम लगाते हैं कि वोट कटवा है। ये और भाई सीधे एक बार रुख करते हैं पटना का, जहां पर महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हो गया। रहीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। रहीम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि चेहरा और मंसूबा क्या है गठबंधन का, एनडीए का खासकर, ये टिप्पणी को कैसे देखते हैं और मैनिफेस्टो को लेकर और क्या कुछ आप अपडेट दे रहे हैं?
देखिए, दो चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा क्लियर हो गई है। एक तो ये मैनिफेस्टो जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बिहार का तेजस्वी प्रण, तो अब एक बार फिर से मौका मिल जाएगा एनडीए को निशाना साधने के लिए कि महागठबंधन नहीं है, सिर्फ आरजेडी ये पूरा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और वीआईपी बाकी जो पार्टीज है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर की पार्टीज है। बराबरी का यहाँ पर कोई सवाल पैदा होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ तेजस्वी का प्रण है, महागठबंधन का नहीं। दूसरी बड़ी बात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुलानी साहब निकल के सामने आई वो ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को कोसते नजर नहीं आए। थोड़ी सी तारीफ भी की है कि हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा था, जिन लोगों के इशारों पर काम चल रहा था, यानी जाहिर तौर पर लगातार 2 ऐसे प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं जहां पर तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार के ऊपर निशाना नहीं साध रहे हैं, बल्कि प्रशासन और बीजेपी को कोसते नजर आ रहे हैं। तो यहां से एक संदेश जो है वो ये निकल के जो आ रहा है जाहिर तौर पर। जी रहीम, एक चीज और है, नीतीश कुमार के साथ सहानुभूति दिखाने का मतलब इसको कैसे लिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें एक तरह से वो रहम खा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार की अब एनडीए में कोई जगह नहीं है, क्योंकि चेहरा नहीं बनाया गया। इसलिए अगले चुनाव पर चेहरा कौन होगा, चेहरे पर तो चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनाव के बाद चेहरा कौन होगा एनडीए का, ये अभी मसला हल नहीं हुआ। देखिए, एनडीए में अब सारी कहानियां उथल पुथल वाली नजर आ रही, क्योंकि मैनिफेस्टो अब तक नहीं आया। अगर मैनिफेस्टो आएगा तो महागठबंधन साफ तौर पर कह देगा कि हमारी तमाम चीजों को कॉपी कर लिया गया, उनके पास कोई विजन नहीं। तो यहां पर भी अब एनडीए फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहले मैनिफेस्टो इनका आना, साफ तौर पर ये कहना कि विजन नहीं है, कॉपी किया जा रहा है। दूसरा, ये सीएम पद का उम्मीदवार कोई नहीं। और बिहार में ग्राउंड अगर फील्ड की हम बात करें तो बच्चा ये जान रहा है कि अगर बीजेपी की ठीक ठाक सीटें आ जाती है तो तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर सीएम, नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, किसी भी कीमत पर सीएम नहीं बन सकते हैं। और ये मैसेज अंदरून खाते जेडीयू के कार्यकर्ताओं के पास भी है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार सीएम नहीं बन सकते हैं। इसलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ वो कर रहे थे सीएम नीतीश कुमार की, ताकि वो पाला बदलें। पाला किसके, और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि सिर्फ बिहार, पटना नहीं, दिल्ली की सत्ता में भी एक परिवर्तन आए, उस तरह की एक उमंग, चाहत महागठबंधन में नजर आ रही है। जुलानी साहब, या तो नीतीश नहीं, इसलिए तेजस्वी यादव की तरफ लौट आए लोग, या ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए जगह नहीं है, ये भी कहा उन्होंने। मैसेज देने की साफ कोशिश की गई है, क्योंकि नीतीश तो सबके हैं, वो अपने पोस्टर पर सबके बाहर, हाँ नीतीश तो सबके हैं, तो जाहिर तौर पर चाहते हैं कि अब किसी तरीके से एनडीए को चुनाव से पहले भी कमजोर किया जाए और चुनाव से पहले भी दरवाजे सारे दरअसल खोल दिए जाए। तो ये दरवाजा खुला है और इसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और अशोक गहलोत की रणनीति का भी एक हिस्सा हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम इस जानकारी के लिए। आप पटना में हैं, ग्राउंड रिपोर्ट इसी तरह से हम राब्ता करते रहेंगे, नजर बनाए रखें। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 12 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में एसआईआर करवाने के फैसले का खैर मकदम किया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के अमल से वोटर लिस्ट में शफाफियत बढ़ेगी और अहल वोटरों को बेहतर मौका मिलेगा। ये तो होना ही चाहिए। हम लोगों ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है। बिहार में भी जब एसआईआर हुआ था, हम लोगों ने इस बात का मजबूती से समर्थन किया था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय समय पर वैसे भी जिसका पालन किया जाता रहा है। ऐसे में जब विपक्ष आरोप लगाता है वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर, तो जरूरी है कि एक सघन ये एसआईआर होना चाहिए ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की कोई धांधली ना हो। बीजेपी लीडर भावना बोहरा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शुरू किए गए एसआईआर के दूसरे मरहले को जमहूरियत को मजबूत बनाने की एक अहम कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए वोटरों की फहरिस्तों में गलतियों, अमवात के इंदराज की इस्लाह की जा रही है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस जमहूरी अमल को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। जिस तरीके से बिहार में, उसके अलावा 12 अन्य राज्यों में जो एसआईआर का अभियान जो छिड़ा है, बहुत अच्छी बात है कि जो त्रुटि सुधार मतदाताओं के माध्यम से अगर कुछ हो रहा है या किसी का स्थानांतरण हो गया है या कोई व्यक्ति हमारे बीच में जीवित नहीं है, तो निश्चित ही एक प्रक्रिया है, एक फिल्टर करने की प्रक्रिया है, जिससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। और छत्तीसगढ़ में भी ये लागू होने वाला है, तो निश्चित ही स्वागत योग्य विषय है। बिहार बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार भी बिहार में एनडीए की हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में मुत्तहिद होकर मैदान में उतरे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एनडीए का एजेंडा तरक्की, रोजगार,
कानून नज़्म नस्क है। ये पेट में दर्द महागठबंधन और श्री तेजस्वी यादव जी के क्यों हो रहा है? महागठबंधन की घोषणा तो फर्जी है, हमारी तो 20 साल से घोषणा है। श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं, और 14 तारीख को रिजल्ट होने के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। जहानाबाद जिले में एनडीए के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, घोसी असेंबली के उम्मीदवार तुराज और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की लीडर रानी कुमारी ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत भी की। पालीगंज में जनशक्ति जनता दल के सदर तेज प्रताप यादव ने विक्रम असेंबली हल्के के उम्मीदवार अजीत के हक में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ईवीएम पर नीला बटन दबाकर उम्मीदवार नंबर 4 अजीत को कामयाब बनाए। लोक अकीदत का अजीम त्यौहार छठ पूजा 4 दिन की अकीदत और रियाजत के बाद अख्ताम पजीर हुआ। सुबह के वक्त हज़ारों अकीदतमंद अपने अहल खाना के साथ मुख्तलिफ छठ घाटों पर पहुंचे और उभरते सूरज की पूजा करने के बाद खुशहाली, सेहत और अमन की दुआ की। नालंदा ज़िले के कोसक, बड़गांव, सहरसा, आशानगर और मोरा तालाब दीगर इलाकों तमाम छठ घाटों पर सिक्योरिटी और SDRF की टीमों की जानिब से सख्त इंतजाम किए गए थे। हिंदू मजहबी अकायद के मुताबिक सूरज की पूजा से खुशहाली, औलाद की सलामती और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल होती है। रियासत भर में छठ त्यौहार को जोशो खरोश के साथ मनाया गया। गोपालगंज के नगर पंचायत हथवा के तमाम छठ घाटों पर मर्द ख़वातीन की भारी भीड़ देखी गई। शाम के वक्त अकीदतमंदों ने डूबते सूरज भास्कर भगवान को नजराना पेश किया। चार दिनों तक जारी रहने वाला लोक अकीदत का अजीम त्यौहार छठ पूजा आज सुबह उभरते सूरज की पूजा के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। भागलपुर के मुख्तलिफ गंगा घाटों और घरों में बनाए गए मसनूई तालाबों में अकीदतमंदों ने भगवान भास्कर को नजराना पेश किया। सिर्फ बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।